तो वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं संतोष कुमार सिंह और हमारे साथ पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ फिजिक्स। तो हम लोग देख रहे थे मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर में हम लोगों ने अर्थ की प्रॉपर्टी की स्टडी की, ठीक है ना। अर्थ की प्रॉपर्टी की स्टडी करी तो हम लोगों को पता चला कि अच्छा, अर्थ के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं, उसका क्या डायरेक्शन होता है। दो तरह के पोल्स होते हैं सर, एक जियोग्राफिकल होता है, एक मैग्नेटिक होता है। जियोग्राफिकल किसको बोलते हैं, मैग्नेटिक किसको बोलते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों ने देखी। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी आपने देखा कि सर अर्थ के फ्लैट सरफेस से यानी हॉरिजॉन्टल सरफेस से हमारा जितना डिग्री डिप कर जाता है नॉर्थ पोल, उतने एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं। अब हम आगे बात करेंगे जियोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन। बड़ा ही सुना सुना सा नाम होगा, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन की। गूगल मैप वगैरह जो भी हैं, हमारे जीपीएस सिस्टम्स हैं, वो इन्हीं चीज़ों पे काम करते हैं, ठीक है। आप जो भी देखते हो लोकेशंस वाली चीज़ें कि अच्छा आपका लोकेशन फाइंड कर लिया वो, तो वो कुछ हद तक इन्हीं मेथड्स पे वर्क करते हैं। जो भी लोकेशन आप डालते हो, कोई भी रैंडम पॉइंट अगर आप एक्स डालते हो तो वो उससे क्या करता है, देखता है कि अच्छा इससे जियोग्राफिक मेरिडियन कितना है, मैग्नेटिक मेरिडियन कितना है ना, कौन कितना, दोनों के बीच में कितना एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है। उसी के अनुसार आपको बता देता है कि यहाँ से राइट चलना है, इतने डिग्री लेफ्ट चलना है, तब बताएगा यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस इतना है। बहुत सारे अभी कैब्स हो, जो ऑनलाइन कैब्स बुक करते हो आप, आपके दरवाजे तक आ जाती है, वो फेयर कैलकुलेट करके बता देता है। कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों का देन है। आप इसकी स्टडी जितनी अच्छे से करोगे तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो बात करते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले जियोग्राफिकल मेरिडियन, उसके बाद बात करेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन की, फिर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की। तो डिफिनेशंस जो है आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे लिखे हुए। एंगल ऑफ, सबसे पहले जियोग्राफिकल की बात करेंगे। जियोग्राफिकल मेरिडियन क्या होता है, देखो आप, हमने बोला था कि सब अर्थ ले लेते हैं, ठीक है ना, अर्थ के बारे में ही समझना है। तो जियोग्राफिकल मेरिडियन का है कि हम एक अर्थ बना लिए, ग्रीन कलर का, बेटा हमारा अर्थ हो गया, ठीक है ना, ये अर्थ हो गया। तो हमने कहा कि सर जियोग्राफिकल जो पोल है वो क्या है, जिस वाले एक्सिस पे हमारा अर्थ का रोटेशन हो रहा है, एनजी और एसजी, ठीक है ना, जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ। इसी पे क्या हो रहा है, अर्थ का रोटेशन हो रहा है इस एक्सिस पे। तो मेरिडियन कहने का क्या मतलब हुआ, तो सबसे पहले हम एक रैंडम पॉइंट ले लेते हैं एक्स, ठीक है ना, एक कोई रैंडम पॉइंट हमने लिया एक्स, ये पॉइंट हमारा हो गया, ठीक है ना। और निकालना कैसे, कहते किसको है, तो सबसे पहले एट एनी पॉइंट्स ऑन द अर्थ सरफेसेस, अर्थ के सरफेस पे, ठीक है ना। मान लो किसी अर्थ सरफेस पे, जैसे अब ये तो छोटा अर्थ है ना, हम लोगों ने बस फिगर में बनाया, अर्थ तो हमारा बड़ा है। जैसे हम किसी एक पॉइंट पे अर्थ पे कहीं पे यहाँ पे खड़े हो गए, ठीक है ना। अब समझने के लिए हम उसको थोड़ा दूर बना लिए ताकि हमको बड़ा अच्छे से क्लियर हो जाए। बस ये सिर्फ समझने के लिए ये चीजें बनाई जाती है, बाकी सारी चीजें जो होंगी वो अर्थ सरफेस पे ही हम लोग मान के चलेंगे, अर्थ सरफेस पे ही हम लोग निकालते हैं। थोड़ा दूर बनाया हूं कि फिगर थोड़ा अच्छा दिखेगा और समझने में आसानी होगी। तो एक रैंडम एक्स ले लिए हम और क्या किए, पॉइंट ले लिए और बोले कि अर्थ सरफेस पे ये है, तो ठीक है भाई। जैसे आपने लोकेशन डाल दिया तो जीपीएस ने ट्रैक किया, अच्छा यहां पे यही रहा आपका लोकेशन, आपने लोकेशन दे दिया एक्स। तो बोल रहा है द प्लेन पासिंग थ्रू जियोग्राफिकल पोल्स एंड दैट पॉइंट। अब आप एक प्लेन बनाओ, प्लेन बनाओ, सरफेस बनाओ, प्लेन, प्लेन कहने का मतलब हो गया इन द सेंस, जैसे आप देखो ये क्या है, एक तरह से ये जो है
वो क्या है, ये एक प्लेन है, ऐसा प्लेन बनाओ, एक प्लेन बनाओ जो ज्योग्राफिकल पोल से भी पास करे और इस एक्स पॉइंट से भी पास करे, है ना, पोल से भी पास करे और इस पॉइंट से भी पास करे। यानी अगर ये ज्योग्राफिकल पोल हो गया, ये देखो हमने ये प्लेन बना दिया, ये बुक जो है वो प्लेन है और ये जो हमारा पेन हो गया वो क्या है, ज्योग्राफिकल पोल मान लिए, और यहां पे कहीं पे भी एक्स पॉइंट है। अब ये इससे रिलेटेड प्लेन बना दिए, अब कहीं पे एक्स ले लिए, है ना, कहीं पे एक्स ले लिए, जैसे एक्स यहां पे ले लिए, तो ये वाला प्लेन क्या हो गया, इस एक्स पॉइंट से भी क्रॉस किया और इस ज्योग्राफिकल पोल से भी क्रॉस किया, ठीक है ना। तो कहने का यही मतलब हो गया कि एक प्लेन लेके आएंगे जो इस पॉइंट को से होके गुजरेगा और पोल से भी होके गुजरेगा, यानी दोनों को कट करते हुए जाएगा। ऐसा प्लेन लेना है जो दोनों को कट करते हुए जाएगा हमारा, ठीक है ना, दोनों को कट करेगा, प्लेन बनाना है। तो सर प्लेन बनाओ आप, तो देखो कैसे बनाना है प्लेन। तो हमने बोला बेटा कि ये रहा मेरा प्लेन, ठीक है ना, पोल से भी गुजरा और इस पॉइंट से भी गुजरा, ये पूरा का पूरा एक प्लेन हो गया, एक्स से भी गुजरा और इस पोल से भी गुजरा, यानी उसको कट किया, ठीक है ना। तो किसी भी अर्थ सरफेस पे किसी भी एक रैंडम पॉइंट एक्स को अगर आप लेते हो तो उससे होते हुए जो प्लेन हमारे ज्योग्राफिकल पोल पे जाती है उसी प्लेन को बोलते हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन, समझे। यानी हमारे माने हुए पॉइंट से एक प्लेन गुजरती है जो सेम प्लेन हमारे क्या ज्योग्राफिकल पोल्स से भी गुजरेगी और उसी प्लेन को हम बोलेंगे उस पॉइंट का ज्योग्राफिकल मेरिडियन, उस पॉइंट का, यानी यहां पे एक्स पॉइंट का ज्योग्राफिकल मेरिडियन ये है, वही वाला प्लेन जो होगा वो ज्योग्राफिकल मेरिडियन होगा। अगर पॉइंट चेंज, ज्योग्राफिकल मेरिडियन चेंज। अगर पॉइंट कहीं इधर होगा तो इस बार प्लेन कहीं इधर हो जाएगा, है ना। तो हर पॉइंट के लिए ज्योग्राफिकल मेरिडियन अलग अलग। तो हमारा जो रैंडम पॉइंट था एक्स, उसके लिए हमारा ये हो गया कि अच्छा ये पोल से भी गुजर गया और इस पॉइंट से भी गुजर गया, ठीक है ना। तो अर्थ सरफेस पे मौजूद कोई भी एक पॉइंट हम उठा लेते हैं और उस पॉइंट से होके जो प्लेन गुजरता है वो प्लेन नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है हमारा, वो पोल जो है ज्योग्राफिकल पोल है, उससे भी होके गुजरेगा, यानी उसको भी कट करेगा। तो उस प्लेन को, उस पॉइंट का ज्योग्राफिकल मेरिडियन बोलते हैं, ठीक है ना। वही लैंग्वेज में इस वाले डेफिनेशन में लिखा हुआ है, एट एनी पॉइंट्स ऑन द अर्थ सरफेस, कहने का मतलब हो गया यही वाला एक्स, द प्लेन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिकल पोल्स एंड दैट पॉइंट ऑल्सो, द प्लेन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिकल पोल्स एंड दैट पॉइंट ऑल्सो इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ठीक है ना, प्लेन को बोलते हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन। अब आगे आते हैं सर, अब है मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन तो ये भी अर्थ पे ही कहीं पे होगा सर, तो अर्थ आप बना लो, ठीक है ना। येलो कलर का इस बार बना लेते हैं ताकि थोड़ा कलरफुल रहेगा तो अच्छा दिखेगा, ऐसे हम ग्रीन ग्रीन बार बार बनाते आते हैं ना, येलो कलर में बना लेते हैं, ये थोड़ा सा अलग कलर का दिखेगा तो मजा आएगा, है ना, मजा आना चाहिए पढ़ाई में। तो मैग्नेटिक मेरिडियन बनाना है। सर मैग्नेटिक मेरिडियन कहने का मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं मैग्नेटिक पोल की बात होगी, तो सर मैग्नेटिक पोल जो होगा हमारा, जो मैग्नेटिक पोल है सर थोड़ा सा एंगल पे है, थोड़ा सा एंगल पे है सर, किससे, ज्योग्राफिकल पोल से मैग्नेटिक पोल 11.3 डिग्री टिल्ट करके रहता है। ये चीजें आप लोग देख चुके हो, पहले मैंने पढ़ाया है। तो सर ये हो गया ज्योग्राफिकल नॉर्थ, नहीं ज्योग्राफिकल नहीं सॉरी, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ।
तो मैग्नेटिक मेरिडियन के बारे में बोला गया कि एट एनी पॉइंट्स ऑन द अर्थ सरफेस। फिर पॉइंट लेना है तो हम पॉइंट ले लिए। क्या पॉइंट लिए बेटा? पॉइंट हम लोगों ने लिया कि x मान लिया, फिर से, है ना, मान लिया। अभी तक तो मानते ही आ रहे हो हर एक चीज, इसको भी मान लो। जहां पे खड़े हो मान लो वही वाला पॉइंट x है हमारा सरफेस। तो हमने बोला द प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक पोल्स एंड दैट पॉइंट ऑल्सो। कुछ सर पिछले वाला जैसा लैंग्वेज दिख रहा है? बिल्कुल है, सिर्फ पोल बदल गए हैं। इस बार कौन सा प्लेन होगा? इस बार जो प्लेन होगा वो बोलेगा कि हाँ एक्स को तो कट करना ही करना है, लेकिन सेम प्लेन हमारे मैग्नेटिक पोल्स को भी कट करेगा। सेम प्लेन हमारा जो है वो मैग्नेटिक पोल्स को भी क्या करेगा? कट करेगा सर। तो हम उसको बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। तो वैसा प्लेन जो आपके दिए गए पॉइंट से भी गुजरे और मैग्नेटिक पोल से भी गुजरे, दिए गए पॉइंट से भी गुजरे और मैग्नेटिक पोल से भी होके गुजरे, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं। ठीक है ना? उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं। तो सर ये तो हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन। तो उसी जब से ये जो है, ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन है, यानी ये वाला जो प्लेन है वो इस एक्स पॉइंट के लिए है, या जितने भी पॉइंट्स जो इस प्लेन में आ रहे हैं, सेम प्लेन में जो जितने भी पॉइंट आ जाएंगे उसको हम लोग मान लेंगे, है ना? अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग, लेकिन अब इसमें एक एक्स पॉइंट रखोगे तो ये तो अर्थ के अंदर तक कैसे जा रहा है ना, हम लोग जो प्लेन बना रहे हैं, तो अर्थ के अंदर में तो दूसरा पॉइंट मानोगे नहीं, सरफेस पे जो है सो है। ठीक है ना? तो हर एक पॉइंट के लिए अलग अलग हो जाता, अलग अलग पॉइंट्स के लिए अलग अलग हो जाता, प्लेन ही बदल जाता है हमारा। ठीक है? तो सर मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन कहने का मतलब हो गया कि ये दो क्या है? प्लेन्स है ना, दोनों प्लेन्स हैं, जो एक ज्योग्राफिकल पोल से गुजरता है, एक मैग्नेटिक पोल से गुजरता है। बात तो कुछ समझ में आई सर? बात समझ में आ रही है, क्योंकि हमारा जो कंपास जो बताता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वो किसको फॉलो करता है? वो फॉलो करता है मैग्नेटिक पोल्स को। किसको फॉलो करता है? मैग्नेटिक पोल्स को फॉलो करता है। ठीक है ना? और अर्थ जो घूमता है वो किसके अराउंड घूमता है? ज्योग्राफिकल पोल के अराउंड घूमता है। गॉट इट सर? दोनों। तो अगर हम किसी एक पॉइंट को चूज किए लोकेशन, कि मेरा लोकेशन यहां और मुझे जाना है दिल्ली के उस वाले जगह पे, या किसी और शहर में मुझे जाना है, तो अब हम जीपीएस पे ट्रैक करते चलेंगे। ठीक है ना? जीपीएस पे ट्रैक करते चलेंगे। तो अर्थ जो है वो ऐसे ऐसे घूम रहा है ज्योग्राफिकल पे, अर्थ ज्योग्राफिकल पे घूम रहा है, और कंपास किसको फॉलो कर रहा है? इसको फॉलो कर रहा है। ठीक है ना? तो पृथ्वी पे जो जगह है हम लोग जो बना रखे हैं कोऑर्डिनेट्स इक्वली इक्वली काट के, जो भी वो क्या है हमारे इसके अराउंड है, ज्योग्राफिकल के अराउंड हम लोगों ने जगह को बता रखा है ना? ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ते हो, यहाँ पे इतने डिग्री पे ये। अब पहुंचना रहेगा जापान, पहुंच जाओगे चीन, प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपका कंपास मैग्नेटिक को फॉलो कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि हम जिस पॉइंट पे खड़े हैं, जिस पॉइंट पे खड़े हैं उस पॉइंट से मैग्नेटिक कितना है और ज्योग्राफिकल कितना है, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, यानी कितने एंगल का डिफरेंस है। तभी हमको पता चलता है कि अच्छा इतना एंगल इधर चलेंगे ना तो पहुंच जाएंगे। जान तो एक तरह से देखो क्या है कि हमको जैसे कैसे पहुंचेंगे बेटा, आप जैसे मान लीजिए कि आपको सीधे सीधे जाना है, ऐसे एकदम सीधा ट्रैक है और इधर से बिल्कुल तेज हवा चल रही है, तो आप जब सीधे जैसे चलोगे ना
तो पता चलेगा इस हवा से धक्का लगेगा और थोड़ा सा आपकी गाड़ी ऐसे कर्व चलने लगेगा। अगर साइकिल वगैरह चलाए होगे तो देखना इस एंगल पे चलने लगेगा। तो आप लोग एक अंदाजा लगाते हो कि अरे यार सीधे रास्ते पे जब चलना है तो थोड़ा सा इधर की ओर फोर्स लगाए हुए रहते हो ताकि उसको बैलेंस किया हुआ रहे। यानी हल्का सा हम इधर के डायरेक्शन में चलेंगे तो वो रिजल्टेंट में सीधे चलना हमारा आ जाएगा। तो कहने का मतलब कि ये पता होना चाहिए कि हम कितना फोर्स लगाएंगे कि हम सीधे चलेंगे, और ज्यादा लगा देंगे तो इधर ही चलने लगेंगे। तो वही बात है कि हमारा जो कंपास है वो मैग्नेटिक को बताएगा और जाना ज्योग्राफिकल की तरफ है। तो उन दोनों के बीच का एंगल जब हमको पता चल जाएगा तो हम बोलेंगे कि इतना डिग्री, अच्छा 1 डिग्री है, चल 1 डिग्री इधर चलेंगे तो हम सही जगह पे पहुंच जाएंगे। ठीक है ना। अगर ज्योग्राफिकल तक जाना है और आपको मैग्नेटिक का बता रहा है तो वहां से क्या निकालेंगे कि दोनों के बीच में कितना एंगल है, तो इतना डिग्री चलेंगे तो पहुंच जाएंगे सर, है ना। इतने डिग्री पे चलेंगे तो हम पहुंच जाएंगे। तो वो कैसे पता चलेगा एंगल कि अच्छा मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच क्या है। तो वही जो एंगल होता है ना बेटा, उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ये जो है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन डी। तो ये फाइंड कैसे करते हैं, तो फाइंड करते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा कि ये दोनों क्या है, प्लेन है। तो इनके बीच अगर एंगल पता करना हो तो दोनों प्लेन के बीच का एंगल अगर हम फाइंड कर लें तो ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल पता चल जाएगा किसी एक पॉइंट के लिए। अब जैसे मान लिया जाए कि एक्स पॉइंट ले लिए और उसी पॉइंट से ज्योग्राफिकल मेरिडियन भी लिए और मैग्नेटिक मेरिडियन भी लिए और देखें कि दोनों प्लेन के बीच कितना डिग्री का अंतर आ रहा है। दोनों प्लेन के बीच कितना डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, समझ गए। तो पता चल जाएगा हमें कि अच्छा इस पॉइंट से इतना डिग्री का। अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग आता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग एंगल ऑफ डिक्लिनेशन आता है। ये थोड़ा डीप में हो जाएगा, आप लोगों को विजुअलाइज करना, बट करना करके देखना कि हाँ अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग हो जाए। देखिए हो ना, अलग अलग पॉइंट के लिए देखते हो ना कि कोऑर्डिनेट्स अलग अलग होते हैं। कोऑर्डिनेट्स के आधार पे ही ना सेलर्स जो होते हैं या आपके पायलट्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं वो कहाँ जाना है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि सेलर्स को समुद्र में दिखते रहता है कि वहां चला जाना है, इस रास्ते से जाना है, तो यहाँ वहां पानी ही पानी है और हजारों किलोमीटर तक कुछ नहीं दिखाई देता, तो वो तो वैसे भी कंफ्यूज हो जाएंगे कहाँ जाना है। उन्हें कोऑर्डिनेट्स पता होता है, कोऑर्डिनेट्स पे जाने होते हैं। आप मिसाइल लॉन्च कर रहे हो, कहीं गिराना है, उसको कोऑर्डिनेट्स दिया जाता है, यही देना जाता है इतने डिग्री के एंगल पे तुझे जाना है ना। अगर ये नहीं पता रहेगा ना तो मिसाइल लॉन्च करोगे और अपने ही किसी शहर पे गिरा दोगे। अपने शहर पे नहीं गिराना है, उसको इतना डिग्री डिक्लिनेशन पे भेजेंगे तब वहां जाके गिरेगा, समझ गए ना। तो ये पता होना बहुत जरूरी है। तो हम सबसे पहले फाइंड करते हैं कि अच्छा उस एक्स पॉइंट पे हमें बम गिराना है, मिसाइल लॉन्च करनी है और गिराना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले वहां से ज्योग्राफिकल मेरिडियन देखते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन देखते हैं, दोनों के बीच का एंगल देखते हैं, फिर पता कर लेते हैं कि अच्छा इतना डिग्री इधर भेजना है हमें, इस वाले ट्रेजेक्टरी को फॉलो करते हुए जाना है। चंद्रयान लेटेस्ट में आप लोग देखे थे ना कि अपनी ट्रेजेक्टरी से हट गया था, कहीं खो गया फिर, है ना, फिर उसका पता नहीं चला, क्योंकि हम लोग उसको अर्थ के रेस्पेक्ट में पकड़ रहे थे कि हमारा क्या है, हमारे यहाँ से जो भी ट्रेजेक्टरी फिट किए थे वो अंतरिक्ष में फिर गायब हो गया, वो मिल भी नहीं पाया। ढूंढा लोग बहुत, मिला नहीं मिला। तो हमको रास्ता तय करना है, कुछ भी तय करना है, प्री प्रिडिक्शन करना है, तो इस तरह के सारे ज्योग्राफिकल सेंस की नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसीलिए जो साइंटिस्ट जो होते हैं, जो इनमें काम करते हैं, वो करीब करीब बहुत सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज रखते हैं, बहुत सारे, मोर देन 100 सब्जेक्ट्स उनको पता होते हैं, ताकि सारी चीजों को ध्यान में रख के ही वो चलते हैं। इसीलिए वो साइंटिस्ट है बेटा। अपन 2-4 सब्जेक्ट्स पे है अभी। तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन हमको क्या करना है कि एट एनी पॉइंट्स ऑन द अर्थ सरफेस, फिर वही करना है, अर्थ सरफेस का कोई एक पॉइंट एट एनी पॉइंट ऑफ अर्थ सरफेस
द एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। तो अर्थ सरफेस का कोई एक पॉइंट, जैसे ये हो गया एक पॉइंट, ये तो हो गया सर, और यहां से हम मिला दिए, यहां से मिला दिए जियोग्राफिकल को सर, ये तो जो है वो जियोग्राफिकल हो गया, ठीक है ना। दूसरा है सर कि ये हो जाएगा मैग्नेटिक, हमारा ये जो है वो इस तरह से मैग्नेटिक हो जाएगा। छोटा सा हम प्लेन बनाएंगे जो दोनों पोल को कट कर देगा। छोटा सा, ऐसा नहीं कि पूरी पृथ्वी के बराबर का प्लेन बनाना है, छोटा सा प्लेन बनाना है जो यहां तक जाएगा। तो कुछ ना कुछ एंगल पे होगा ये दोनों, क्योंकि ये दोनों ये ऑलरेडी है 11.3 डिग्री पे है, कुछ ना कुछ एंगल पे ये दोनों ये वाला होगा, यानी निकालना है, ठीक है ना। आपके लिए तो दिया रहेगा डेटा, वहां पे फाइंड करना होता है रिसर्चेज में। तो ये हो गया जियोग्राफिकल, ये हो गया मैग्नेटिक। तो ये दो प्लेन हो गए बेटा, एक ये प्लेन हो गया और एक ये प्लेन हो गया, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, द एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, दोनों के बीच का जब एंगल लेंगे हम, ये वाला एंगल जो भी होगा थीटा होगा, उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, और तभी हमको एग्जैक्ट लोकेशन पे हम पहुंच पाएंगे। अब जैसे हम यहां पे हैं, हमको कहीं यहां वाई जाना है, अपना डेस्टिनेशन मैप में डालते हो ना और पता करते हो कि कौन सा रूट सही है या कितनी दूरी पे है, कैसे है, या उसको फॉलो करके जाते हो जीपीएस पे, वो बताता भी है लेफ्ट मुड़ जाओ, इतने डिग्री पे आगे राइट मुड़ जाना है, इतने मीटर पे आगे ये कर लेना है। वो इसी तरह से निकालता है, मैप्स वगैरह ऐसे ही काम करते हैं। वो फटाफट ये वाला कैलकुलेट करेगा आपका, फिर ये वाला कैलकुलेट करेगा इसका, फिर देख लेगा कि अच्छा ये इस पे और वो उस पे, है ना, सेम कैलकुलेशन हो जाएगा ऐसे करके, है ना, अलग अलग हो जाएंगे बेटा। तो इसके लिए फिर फाइंड करेगा, इसके लिए फाइंड करेगा, बोलेगा कि अच्छा अब अगर आप ऐसे पहुंचते हो तो पहुंच जाओगे, है ना, फिर वो रास्ता बताता है उसका कैलकुलेशन से। तो इसका भी पता होना चाहिए आपका, इसका भी पता होना चाहिए, तब तो बताएगा ना कि अच्छा दोनों के बीच का इतना डिग्री का फर्क है। तो वही एंगल ऑफ डिक्लिनेशन हो जाता है। अब देखिए हम उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस निकालेंगे, देखेंगे। इसका अच्छा सा डायग्राम हम बनाते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, नहीं तो आप ऐसे कंफ्यूजन में ही रह जाओगे। मैं एक बढ़िया सा डायग्राम बनाता हूं, पहले आप इसको उतारो, छाप लो, फिर हम स्लाइड को चेंज करेंगे और अच्छा सा एक डायग्राम बनाएंगे ताकि आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो हम डायग्राम से देखेंगे। अब एक जनरल पॉइंट लेते हैं अर्थ सरफेस पे और वहां से देखेंगे कि क्या है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन हमारा। इंक्लिनेशन भी देखेंगे, डिक्लिनेशन भी देखेंगे, ट्रू पोल किसको बोलते हैं, प्लेन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो आपको कुछ हद तक यहाँ पे दिखाई देगा। तो सबसे पहले लिख लो कि लेट अस टेक अ जनरल पॉइंट, लेट अस टेक अ जनरल पॉइंट x, let us take a general point x, ठीक है। हमने एक जनरल पॉइंट x ले लिया अर्थ सरफेस पे, ठीक है, ले लिए जनरल पॉइंट x। अब इसी से होके प्लेन गुजरेगा हमारा बेटा, इसी से होके प्लेन जब गुजरेगा तो एक तो मैग्नेटिक वाला होगा, एक तो मैग्नेटिक होगा, दूसरा क्या होगा, ज्योग्राफिकल होगा। तो सबसे पहले मैग्नेटिक बनाते हैं, जो ग्रीन कलर से है वो हमारा है बेटा मैग्नेटिक पोल, ठीक है ना। ये जो प्लेन हो गया, ये जो प्लेन है हमारा वो मैग्नेटिक का हुआ, यानी ये है मैग्नेटिक नॉर्थ, ये है मैग्नेटिक साउथ, ठीक है ना। और वो एक्स पॉइंट से जो हो गया वो प्लेन है हमारा सर, एक्स पॉइंट से जो है वो प्लेन हो गया। अब सर
ज्योग्राफिकल भी बनाओ तो ज्योग्राफिकल भी अलग कलर से बनाए, येलो कलर से बनाते हैं। ये वाला तो सर वैसा ही रहेगा। अब ज्योग्राफिकल कहीं अगर ऐसा हो सर, कहीं ऐसा हो, ठीक है ना। अब ये जो येलो कलर से है सर, वो भी क्या है, प्लेन ही है। अब ज्योग्राफिकल मेरिडियन हो गया सर, क्या हो गया, ज्योग्राफिकल हो गया सर, ठीक है ना, रैंडम पॉइंट एक्स से। अब जो रैंडम पॉइंट एक्स हो गया बेटा, एक चीज और हम आपसे क्लियर करेंगे, एक चीज और क्लियर करेंगे। देखो, यही वाला जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ का जो हॉरिजॉन्टल प्लेन था, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ का जो हॉरिजॉन्टल प्लेन हमारा था, वही वाला था ना बेटा बी एच, और नीचे बी भी, इसी को बोले थे ना बी एच और बी भी, यही था ना, बिल्कुल यही था एकदम। इसके पैरेलल में ये था, हॉरिजॉन्टल में ये था, एकदम सेम था सर। अब ये आपको भले ही दिख रहा होगा बट ये 90 डिग्रीज है, ठीक है ना, ये आपस में 90 है, आपको ऐसा दिख रहा होगा बट 90 डिग्री है एंगल। तो सर अब है ना 90 डिग्री है इन द सेंस, देखो मैं आपको दिखा देता हूं, नहीं तो आप लोग बोलोगे ये क्या बना दिए सर। जनरल पॉइंट एक्स के लिए आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे पहले बात करो, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे बात करो, ठीक है ना, इस जनरल पॉइंट एक्स के लिए। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे अगर आप बात करते हो तो ये तो पहले वर्टिकल कंपोनेंट हो गया और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, और वहां से कुछ डिप करेगा एंगल। रैंडम पॉइंट है ना, तो मान लो कि डिप कर रहा है कुछ ना कुछ, पहले निडल बना लो सर, निडल बना लो। चलो निडल बना लेते हैं इसी पिंक कलर से, ताकि नहीं व्हाइट सही रहेगा। चलो सर ये हो गया नॉर्थ, नॉर्थ ही है जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन डीप कर करके बताता है, ये हो गया सर। अब ये जो है वो इस BH के साथ आई एंगल बनाता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आई एंगल बना रहा है सर, ठीक है ना। और सर ये जो ऊपर में है, इन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल जो है वो D है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, और ये जो I है क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है ना। तो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन I वाला जो टर्म है वो मैग्नेटिक पोल में होता है, ज्योग्राफिक पोल में, ज्योग्राफिक प्लेन में नहीं होता, ज्योग्राफिकल मेरिडियन में नहीं होता, वो किस में होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन में होता है। मैंने क्या बोला कि आपका जो पॉइंटर है या आपका जो कंपास है वो मैग्नेटिक पोल में चलने लगता है, मैग्नेटिक मेरिडियन में चलने लगता है, और आपको चलना है ज्योग्राफिकल मेरिडियन में, तो दुविधा हो जाएगी आपको, फिर गलत जगह पहुंच जाओगे आप। और अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग ज्योग्राफिकल मेरिडियन, अलग अलग मैग्नेटिक मेरिडियन, तो बड़ा परेशानी हो जाएगा। इसीलिए आपको इनके बीच का एंगल्स और वो सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हम I पता होगा, ये D पता होगा, तो उससे हम निकाल लेंगे। तो चलिए सर,
इसी के आगे बोलते हैं हम लोग बीई, इसको क्या बोलते हैं? बीई, अर्थ्स मैग्नेटिज्म। बीई अर्थ्स मैग्नेटिज्म। ये सारी चीजें जो है हम लोगों ने पढ़ रखी है, इन सारी चीजों को हम लोग पढ़ रखे, ठीक है ना? कैसे कैसे फाइंड करते हैं। तो देखो आते हैं, इस एक्स को बोलते हैं कि ये क्या है? जनरल पॉइंट है। क्या है? कोई एक जनरल पॉइंट, ठीक है ना? जनरल पॉइंट है सर। तो कुछ पॉइंट्स है इसमें जो आप लिख लो, फिर हम इस पे आगे चर्चा करेंगे और डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है ना? कुछ पॉइंट्स है, लिखो। मैग्नेटिज्म वगैरह पे फिर हम आएंगे, ये लास्ट है, अर्थ मैग्नेटिज्म का आखिरी टॉपिक है जो आपको समझना है। पहला पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो, एरो करके ऐसे लिखो कि मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट्स या स्टेज इन मैग्नेटिक मेरिडियन, है ना? ये जो है वो मैग्नेटिक मेरिडियन है। देखो आई जो एंगल है BH इसके साथ बना है, ठीक है ना? तो लिख सकते हो आपका जो कंपास होता है, कंपास जो होता है, मैग्नेटिक नीडल जिसको बोलते हो, मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज स्टेज in magnetic meridian, stays in magnetic meridian, ठीक है ना? ऑलवेज स्टेज इन मैग्नेटिक मेरिडियन, उसी में रहता है वो, ज्योग्राफिकल में नहीं आता। हमें ज्योग्राफिकल के लिए क्या करना होगा? एंगल पहले निकालना होगा, तब हम अपने ज्योग्राफिकल के अनुसार चल सकते हैं, ठीक है ना? वरना मैग्नेटिक के चक्कर में प्रॉब्लम हो जाएगी। अब आते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कह सकते हैं? एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। जो डिप कर जाता है ना, हम तो क्या करते हैं, ऐसे रखते हैं बराबर में हॉरिजॉन्टली, या वैसे डिप कर जाता है। नॉर्थ पोल ऐसे गिर जाता है और दिखाता है कि नहीं, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, यानी क्या है, फील्ड लाइंस जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, डिप करके दिखाता है कि इस डायरेक्शन में जा रहा है। एंगल ऑफ डिप इसीलिए उसको बोलते हैं, है ना? कंपास का ऐसे डिफ्लेक्शन जो होता है, समझ गए? तो क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप क्या है? द एंगल मेड बाय अ डिप नीडल। ये जो नीडल होता है इसको डिप नीडल बोलते हैं। तो लिख सकते हो द एंगल मेड बाय a deep needle in magnetic meridian, deep needle in magnetic meridian with the horizontal to the earth surface, meridian with the, ये आपको हमने समझा दिया है पिछले लेक्चर में ही, मैग्नेटिक मेरिडियन with the horizontal to the earth surface is called angle of dip, called angle of dip, ठीक है ना? एंगल ऑफ डिप। ये जो आई है, आई जो है एंगल ऑफ डिप ही है, ठीक है? ये आप लोग जानते हो, पहले से पढ़ चुके हो पिछले लेक्चर में।
तो ये आप लोगों को पता है। तो हम लोग ये देखें कि अच्छा, अगर कोई रैंडम पॉइंट x हम लेते हैं तो उसके बारे में क्या क्या हमें पता होना चाहिए ताकि हम उसका A to Z एवरेज कैलकुलेशन, मतलब सारा पॉइंट कैलकुलेट कर पाए अर्थ में। जैसे हम गुम ना हो, हम कहीं भूले नहीं। अगर कोई एक पॉइंट हमें बता दिया जाए, जैसे बोल दिया जाए आप लोगों को कि दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाना है आपको, तो उसके बारे में क्या क्या आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आप जहां रहते हो वहां से क्या क्या साधन है। बस से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, प्लेन से जा सकते हैं, कितनी दूर है ना, कितना दिन लगता है जाने में, अगर किस चीज से जाएंगे तो वहां का वेदर कैसा है, क्या है, सब कुछ है। तो ये एक एवरेज चीजें पता होनी चाहिए कि वहां जाना है मुझे, तो इतना इंफॉर्मेशन होगा तो हम पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, इतने इंफॉर्मेशन से हमको पूरा का पूरा वहां के बारे में पता चल जाएगा कि अच्छा ऐसा है क्या। तो इसी तरह से अर्थ सरफेस पे कोई एक रैंडम पॉइंट ले लेंगे x, तो क्या क्या ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए ताकि हम उसे इस एंड एवरी इंफॉर्मेशन उस सब जो पॉइंट है x उसके बारे में हम निकाल सकें। कुछ मिनिमम चीजें पता होनी चाहिए, उससे हम सारे कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हम जैसे बोलते हैं एलिमेंट्स ऑन अर्थ्स मैग्नेटिज्म, ये जो अर्थ का मैग्नेटिज्म है इसका एलिमेंट्स अगर हमको पता चल जाए तो हम निकाल सकते हैं। यानी ये वाला इसका एलिमेंट्स कहने का क्या मतलब है, आप लिख सकते हो कि बाई नोइंग these elements we can determine magnitude and direction of Earth's magnetic field, magnitude and direction of Earth's magnetic field। ठीक है ना। जैसे कोई भी एक रैंडम पॉइंट x है, तो क्या क्या ऐसा मिनिमम एलिमेंट हमें पता होना चाहिए जिससे उसके हम अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में पूरी चीज पता कर सके। इस b का और इसका x का पूरा इंफॉर्मेशन हो, तो क्या इनमें से कितना मिनिमम चीज हमको पता होगा तो हम ये सब निकाल लेंगे। तो पहला पॉइंट है कि मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट किसी एक पॉइंट पे क्या क्या पता होना चाहिए। पहला तो d एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, दूसरा पॉइंट है आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और तीसरा पॉइंट है हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म pH, यानी कि BE cos I। जो हम लोग निकाले थे BH, अगर पता हो, ये तीन चीजें अगर पता हो, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, तो हम पता कर सकते हैं उस पॉइंट के बारे में एस एंड एवरी इंफॉर्मेशन। समझ गए बात। तो ये टोटल चीजें थी आपकी अर्थ मैग्नेटिज्म की। तो अर्थ से रिलेटेड आप लोगों को इतना ही पढ़ना था मैग्नेटिक फील्ड में। उसके बाद हम आएंगे मटेरियल्स पे अब और देखेंगे कि अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, किस तरह से मैग्नेटिज किसी भी मटेरियल को हम बोलेंगे कि वो एक मैग्नेट है या मैग्नेटाइज हो गया है, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, कौन कितना ज़्यादा मैग्नेटिक बिहेवियर रखता है।
उन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे अब आगे। अर्थ के बारे में आप लोगों को बस इतना ही था, तो आप इसको कृपया नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट करिए, तब हम आगे फिर बढ़ेंगे। तो इसके आगे देखेंगे हम लोग किसी भी एटम के अंदर चलेंगे और सबसे पहले एटम के अंदर प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है या कोई भी चार्ज होता है तो क्या किसी भी इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के कारण कोई एटम में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है क्या। क्योंकि आप लोगों ने जहां तक पढ़ा है उसमें बोले होंगे, सब लोगों ने पढ़ाया होगा आज तक, कि जो भी इलेक्ट्रॉन है या जो भी चार्जेज हैं वो क्या कर रहे हैं, मोशन में है, रुका हुआ कोई नहीं है, एटम में घूम रहा है। तो जब चार्ज घूम रहा है भैया फिर तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आनी चाहिए। चाहे कोई भी मटेरियल हो उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, जो भी है, पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है और वो घूम रहा है। अगर निगेटिव चार्ज भी घूम रहा है तो घूम रहा है ना, और अगर चार्ज मोशन में है तब तो फिर कुछ प्रॉब्लम है भैया, फिर तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो ऐसा क्या होता है कि कुछ खास मटेरियल ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, कोई बहुत ज्यादा शो करता है, कोई बहुत कम करता है, कोई करता ही नहीं है। किसी को कहते हैं हम कि बनाया जा सकता है, किसी को नहीं बनाया जा सकता है। ऐसी बहुत सारी चीजें आप लोगों ने अभी तक सुनी होगी, थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करी होगी। तो इन्हीं चीजों पे हम बात करेंगे अब इस आने वाले लेक्चर्स में कि कैसे है। चलेंगे एटम के अंदर, इलेक्ट्रॉन बन के अंदर घुसेंगे एटम में, ठीक है ना। हम लोग खुद ही इलेक्ट्रॉन बनेंगे और एटम के अंदर चलेंगे और मोशन कर करके देखेंगे कि क्या इफेक्ट आ रहा है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आप लोगों से एटम्स की प्रॉपर्टी के साथ, किस तरह से मैग्नेटिक बिहेवियर होता है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।